बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको वीलुकअप की ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। अब आपको स्क्रीन पर एक डाटा नज़र आ रहा है। इस डाटा को फ़िलहाल आप इतना यहाँ पर जो है फोकस करें जिसमें हमारे पास नेम और सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3, तो ये तीन हमारे पास डाटा है जिसमें तमाम नेम्स यानी एम्प्लॉयर्स कह लें या सेल्समैन कह लें, इनका जो है डाटा है। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास नेम लिखे हुए हैं, इन नेम के अंदर यहाँ पर आपके पास डबल नेम है, यानी कि अगर हम किसी सेल्समैन का नेम लिखते हैं तो सिर्फ उसका नाम लिख रहे हैं फहद। अगर फादर नेम या कोई भी हम ऐसा नेम ऐड करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फहद आरिफ, सलमान शाह, रमीज इमरान, तो अगर इन दोनों नेम के अलावा अगर आप सिर्फ सिंगल नेम से अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो वीलुकअप कैसे सिंगल नेम को सर्च करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, आपने फॉर्मूला लगाना है। तो एक ट्रिक हम इस वाले सेक्शन के अंदर कवर करेंगे और एक ट्रिक हम इस वाले सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी एक नेम को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया रमीज। अब यहाँ आते हैं सेल्स के ऊपर, तो हम देखते हैं कि रमीज की सेल्स चेक करनी है 1 या 2 या 3, कोई भी एक सेल। तो इधर लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल वीलुकअप। अब पहला काम आपको लुकअप वैल्यू के लिए बात कर रहा है, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आप देंगे ये वाला सेल और इसके बाद आपको करना है कि आपने लगाना है एंड का सिंबल। उसके बाद आप लगाएंगे डबल कोटेशन स्टेरिक, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, और टेबल एरे की बात कर रहे हैं तो इसको मैं फिलहाल रेफरेंस को उठाकर ऊपर रख लेता हूं ताकि आपको नीचे का टेबल क्लियर नजर आए। टेबल एरे के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा ये कंप्लीट हमारा टेबल, ये हमारा टेबल एरे बन जाएगा। कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो सेल 2 हम निकालते हैं, तो 1 2 3, तो सेल 2 का कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर 3 है। कॉमा लगाएंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है, रमीज की अगर हम देखते हैं सेल 2 का डेटा तो 34 दिखा रहा है। वरना अगर हम यहाँ पर इस तरह की कंडीशन ना बनाते हैं लुकअप वैल्यू की, सिंपल अगर हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल नेम से ये सर्च नहीं करता। तो हम यहाँ अगर इसको अरेज करते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सिंपल यहाँ पर लुकअप वैल्यू को सर्च किया होता है तो वहाँ पर हम एक नाम से ही अपने डाटा को सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन कंडीशन अगर आपके पास ऐसी आ जाए कि एक सेल के अंदर 2 नाम लिखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही नाम से सर्च हो जाए, तो इस कंडीशन से वो काम आपका हो जाएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूं और एंटर करता हूं, तो देखिए मेरे पास एरर आ चुका है। अब अगर मैं यहां पर कंप्लीट नेम लिखता हूं तो मेरे पास डाटा आ रहा है इमरान, रमीज इमरान, यानी 34 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर अब कंप्लीट डाटा लिख दिया है। अगर मैं यहां पर सिंगल नेम लिखता तो मेरे पास एरर आता। तो मैंने इसीलिए यहां पर कंडीशन को इस तरीके से बनाया था कि लुकअप वैल्यू के साथ एंड और स्टेरिक्स हमने कोटेशन के अंदर लिखकर टेबल एरिया यानी कि टेबल एरिया को हमने सर्च किया, सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉलम इंडेक्स दिया कि कौन सी सेल्स आपको देखनी है और एग्जैक्ट मैच करके 0 लगा दिया और एंटर कर दिया। तो आपको सिंगल नेम से ही जो है आपका डेटा वो सर्च हो जाएगा। आप चाहे तो नेम चेंज कर लें। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ सलमान, तो देखिए सलमान का डाटा दिखा रहा है सेल्स 2 का 36। तो है ना अमेजिंग ट्रिक। अब बात करते हैं सेल्स यानी कि ट्रिक नंबर 2 की। अब ट्रिक नंबर 2 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप कोई भी एक नेम का डाटा यानी कि सेल्स 1, सेल्स 2 और सेल्स 3, इन तीनों का अगर आपको टोटल निकालना है तो आप एक साथ टोटल कैसे निकाल सकते हैं, तो वीलुकअप यही काम करेगा। तो इधर हम क्या करते हैं, तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप चाहे यहाँ पर सिंगल नेम के साथ अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो ये कंडीशन लगा सकते हैं जो हम अभी इसमें टोटल वाले में करेंगे। वरना अगर आप पूरा नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा आपको मैं। तो पहले मैं यहाँ पर पूरा नाम लिख लेता हूँ, हम्माद ताहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम्माद की जितनी भी सेल है उस सब का टोटल हमें यहाँ मिल जाए। तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वर्क दिखाता हूँ कि किस तरीके से टोटल है इसका। जैसे प्लस करता हूँ, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस। तो ये सिर्फ मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि हमारे पास इनका टोटल क्या बन रहा है और हमारे पास जो आंसर आएगा वो सही आएगा या नहीं। तो हम इसको करते एंटर। तो देखिए 214 यानी कि हम्माद की जो सेल्स का जो टोटल है वो कितना बन रहा है, 214 बन रहा है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर वीलुकअप के लिए। तो इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, और इधर हम लिखेंगे वीलुकअप। अब वीलुकअप के अंदर आपको करना क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में मैं दूंगा ये वाला सेल
उसके बाद लगा दूंगा यहाँ पर कॉमा। और अब बात कर रहे हैं यहाँ पर टेबल एरे की। तो टेबल एरे के अंदर हम कंप्लीट अपना ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉलम इंडेक्स को हमने यहाँ पर किस तरीके से लिखना है, आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। तो सेल 1 आपका कॉलम नंबर 2 है, तो आपने 2 प्रेस किया, कॉमा 3 कॉमा 4 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एक ब्रैकेट क्लोज आपका वीलुकअप का हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा सम का। तो इसको आपने इस तरीके सेलेक्ट करना है। और याद रखिएगा इसमें आपको करना क्या है, आपको एंटर नहीं करना, आप यहां पर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो देखें आपके पास टोटल आ चुका है जो हमने यहां पर निकाला था सिंपल प्लस करके। तो वीलुकअप की मदद से हमने यहां पर 214 यहां निकाल लिए। अब वही बात अगर हम करते हैं यहां पर कि एक कंडीशन हमने यहां पर देखी कि सिंगल नेम से हमने जो है डाटा निकाल लिया, तो अगर हम सिंगल नेम से ही टोटल निकाल लें तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आप कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक नेम इस तरीके से हटा देता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अभी एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट नेम लिखूंगा तो आपके पास टोटल आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पर लुकअप वैल्यू पे आएंगे जैसे हमने प्रीवियस वाले कंडीशन के अंदर किया था, यानी स्ट्रिक के अंदर। तो इधर आपने करना क्या, आपने एंड लगाना है, एंड के बाद आपने डबल कोटेशन देनी है, और डबल कोटेशन के बाद आपने यहाँ पर स्टैरिक लगाना है, कोटेशन क्लोज। सिंपल देखें वही कंडीशन बन चुकी है जो हमने पहली वाली ट्रिक के अंदर यूज की थी। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने इसमें एक ट्रिक यूज कर ली, इसमें ट्रिक यूज कर ली। तो इसमें अगर हम पहली वाली ट्रिक यूज करके अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं आप लाजमी नहीं है कि एक ट्रिक को एक ही ट्रिक की जगह यूज करें, आप कंबाइन कर सकते हैं जैसे ही इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और याद रखिएगा अब आप इसमें कंडीशन बनाने के बाद आप इसको एंटर नहीं करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट की करिएगा। क्योंकि एक कंडीशन में आपको एक चीज और बताता हूं कि जब हम अपने कॉलम्स को इस तरीके से एरे की कंडीशन में डिफाइन करते हैं तो हम सिंपल एंटर नहीं करते। अगर हम एंटर करते सिंपल तो देखें मेरे पास सिर्फ आंसर 74 आ रहा है। तो देख सकते हैं हम मार्क कर रिकॉर्ड में हमारे पास सिर्फ आंसर 74 दिखा रहा है। जब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा तो ही मेरे पास आंसर प्रॉपर आएगा। तो देख सकते हैं आप हमारे पास आंसर प्रॉपर आ रहा है। अब हम किसी और नाम को जो है यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया सुल्तान। तो देखिए सुल्तान का मेरे पास टोटल आ चुका है। अगर मैं इन तीनों का टोटल निकालता हूं तो बिल्कुल यही टोटल मिलेगा आपको। सेलेक्ट करेंगे सेल को, प्लस प्लस एंटर, तो देखिए बिल्कुल सेम आपके पास टोटल आ रहा है। तो है ना अमेजिंग वीलुकअप ट्रिक्स कि कैसे वीलुकअप ट्रिक को हमने आज की क्लास में यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।